नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फिर क्लोक की एक नई क्लास लेकर आ गए हैं। और आप पहली क्लास को बहुत ही अच्छा प्यार दिया और कुछ मैं आशा करता हूं कि उस क्लास से आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा। तो आज हम दोस्तों दूसरी क्लास लेकर आए हैं घड़ी की। इसमें पहले में तो हमने थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी और आज हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे कि टाइम कौन कौन सा क्या क्या होता है दोनों में। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास से। तो देख सकते हैं आप कि एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे दोस्तों आप ये मैंने एग्जांपल बनाकर दे दिखाया है कि जैसे पहले यहाँ थी, फिर एक दूसरे के विपरीत ये देखो ये आ गई ना दोस्तों, यहाँ आ गई। इससे पहली सुई 12 पर थी और दूसरी फिर बाद में दूसरी सुई 6 पर है। तो आप देख सकते हैं कि इसने बोला क्या है दोस्तों कि एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। हो गई ये देखो दोस्तों, मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल के थ्रू, ये बताया है मैंने आपको, देख सकते हो आप। तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। कि बोला क्या है दोस्तों, ध्यान से समझे। घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे पहले दोस्तों, पहले में तो यहाँ हुई थी, फिर दूसरे में ये देख सकते हैं आप, पहले में यहाँ हो गई, दूसरे में ऐसे हो जाएंगी, तीसरे में ऐसे हो जाएंगी। वैसे करते करते दोस्तों 11 बार है ना एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। दोनों सुइयाँ एक दूसरे के 11 बार विपरीत हो जाती हैं। और क्या बोला दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों में 12 घंटे में 11 बार, 12 जो कि 12 घंटे होते हैं, उनमें 11 बार ये घड़ियों की जो सुइयाँ हैं जो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं दोस्तों हम। तो सॉरी ये दोस्तों मैंने रेड पेन से लिखा है तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, अच्छे से दिखाई दिया होगा। मैंने यहाँ पर पेन चेंज कर दिया था। घड़ी की सुई घंटे की सुई की तुलना करने पर 60 डिग्री 60 मिनट का 60 मिनट का यहाँ का लिखेंगे दोस्तों का में 25 मिनट की दूरी करती है। इसे दोस्तों ये आपको थोड़ा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ दोस्तों, अच्छा सा समझ में आएगा, टेंशन मत लो। तो मैं आपके साथ हुई देने कि घड़ी की सुई घंटे में घड़ी की सुई घंटे की सुई में तुलना करने पर 60 मिनट का में से 55 मिनट की दूरी तय करती है। जैसे दोस्तों ये जो 60 ये घड़ी की जो घंटे की सुई है, ये 60 मिनट में 55 मिनट की दूरी से तय करती है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे दर्पण व जल प्रतिबिंब, दोनों ही प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों। इससे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ टाइम दे दिया जाता है कि इसमें आप इसका टाइम बताएं और इसमें आपका ये टाइम बताएं। तो इसमें दोस्तों मैं आपको आराम से समझाऊंगा। जैसे दोस्तों यहाँ है, ये देख सकते हैं, अगर हम इसमें प्रतिबिंब पूछे जैसे 9:12 मतलब 9 बजे अभी फिलहाल, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो दोस्तों ऐसे दिखाई देगा। ये तो जो सुई है ना, ये तो यहीं रहेगी। तो ये सुई है, ये अपना एंगल चेंज कर लेगी, ये यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगी, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगी दोस्तों। और फिर इसके बारे में कुछ छोटी मोटी थ्योरी हैं। जब कोई बोले कि घड़ी में 5 बजे हैं तो दर्पण क्या, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मैंने बताया आपको कि 5 बजे हैं तो 5 का, इसमें तो देखा तो 5 था, यहाँ था, तो ये सुई का जैसे हाँ ये सुई यहाँ है, तो इसका ये तो यहीं रहेगा और ये प्रतिबिंब के एक छोड़कर एक आगे चला जाएगा सीधा 5 पर। और देख सकते हैं आप एक छोड़ के, जैसे ये देख सकते हैं 6 है, तो 6 का तो 6 ही रहेगा क्योंकि वो एक जगह निश्चित है, ठीक है, जो सीधे एक दूसरे में विपरीत हो जाती हैं दोनों सुइयाँ। और 3 का है, 3 का 9 दिखाई देगा, 3 का 9 कैसे दिखाई देगा दोस्तों, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो ये देखो सीधा एंगल यहाँ चेंज करेगी, यहाँ सीधा, ठीक है, 3 का 9 दिखाई देगा। और 4 का 8 है,
5 का 7, 6 का 6 ही दिखाई देगा और 7 का 5 दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोई अगर टाइम दे दे, जैसे 3 बजाए, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप 12 में से घटा भी सकते हैं। जैसे 0 का 0, 0 का 0, 12 में से 3 गए, 9 आए। ठीक है दोस्तों, जब एक टाइम के साथ है मिनट दे दिया जाए तो तो 11:60 में उसको घटा देना है। जैसे दोस्तों कुछ टाइम दे दिया, जैसे हमने 12:40 का टाइम दे दिया, तो इसको दोस्तों 11 में से घटा 11:60 में से घटा देना है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है मैंने ये एक बार, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं ये। और एग्जाम्पल दिया, जैसे देखो दोस्तों, हमें 7:25 का प्रतिबिंब बताना है। तो 11 लिखा, .60 लिखा, 7:25। तो 0 में से 5 जा नहीं सकते, यहाँ से एक हमने उधार लिया, ये 10 हो गया, 10 में से 5 आ गया, 5 आ गया, 6 में से 2 गया, 3 आ गया, ये यहाँ पर 5 था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, इसको 10 दे देना, तो यहाँ पर बचे 3, और 11 में से 7 गया दोस्तों 4, ये हुआ इसका दोस्तों। एक बार मैं आप पूरी क्लास आपको रिपीट कर देता हूँ, जो हम पीछे पढ़ा है, ये रीडिंग मार लेते हैं एक बार कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। जैसे बोला है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये विपरीत होगी, आप समझ ही गए होंगे। दूसरी पॉइंट बताया दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 बजे के 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं। और घड़ी की सुई घंटे की सुई की तुलना करने पर 60 मिनट को में 55 मिनट की दूरी तय करती है दोस्तों। और इसमें हमने प्रतिबिंब भी बताया आपको, जैसे जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब कोई बोले कि घड़ी की 5:10 प्रतिबिंब बताए, तो हम जैसे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये हमने पूछा था ना, तो हम इसको 12 में से घटा कर देखते हैं। 5:07 बज जाएंगे दोस्तों। इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा था ना, तो इसको 7 हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, मैंने बताया ना 7 हो जाएगा, ये देखो दोस्तों, हो गया ना। ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अगर ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम ये दोस्तों, कोई भी टाइम निकाल लो आप। जैसे पूछ ले, जैसे 12 है, 12 में से हमें 10 का पूछ ले, 10 का जल प्रतिबिंब बताएं, तो ये 0 हो जाएगा, और ये दोस्तों 2 हो जाएगा, 2:00। यहाँ पर दोस्तों है नहीं, 2 का नहीं बता, मैं आपको बता देता। और जब टाइम के साथ मिनट भी दिया जाए हो तो 11:60 में घटा देना दोस्तों। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, हम अपनी एक तो एग्जांपल लेते हैं और आपको आराम से समझाते हैं। जैसे कि ये दिया एग्जांपल दिया है, देखो दोस्तों, 9:35 में, तो 2:25, ठीक है। तो 9:35 दिया था दोस्तों, 9:35। तो हमें क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। 5, 2 और 2 आ गया दोस्तों। ये देखो, ये का यही दिया है ना। अगर 9:35 का कोई दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो ये आएगा दोस्तों, ठीक है। और 5 बजे क्या पूछेगा तो 5 हम आप घटा के भी दे सकते हैं। हम आपको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया कि आपको जल्दी समझ में आए और काफ़ी आप अच्छा बेहतर समझो। क्योंकि ऐसे अगर करोगे तो आप एसएससी में बहुत टाइम कम मिलता है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम मिलता है। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा घटाओ ना, 11 में से 9 गए, 2 बचे, और 60 में से 35 घटाए, 25 बचे, ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे 11:40 में से पूछे तो ये दोस्तों, हाँ ये देखो दोस्तों, जो 12:40 है दोस्तों, 12 से एक ना तो हम 11 से घटा सकते, तो इसको 23:60 से घटाएंगे। 23:60 से घटाएंगे तो 11:20 आ जाएंगे दोस्तों।
ये देखो दोस्तों, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। ये मैंने IMP भी इसलिए लगाया कि इम्पोर्टेंट है। तो 11:60, 1/2, तो हमें घटाना कितना है, ये तो हम वही करेंगे। तो 11, जैसे हमें को पूछा है 3 सही 49, 1/11, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे दोस्तों कि 11:60 तो हमें करना ही है, और यहाँ करना है 49 और 3 और यहाँ करना 1/11। तो ये दोस्तों इसमें घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। और ये इस पे आ जाएगा तो दोस्तों ये यहाँ है ना, यहाँ एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 59, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे तो 8 और 0 1, इसे 9 में से 9 गए 0 आ गए दोस्तों। और ये यहाँ ये यहाँ हो जाएगा दोस्तों, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8:10, 10 सही 11। ये तो यहीं का यहीं रहेगा दोस्तों। जो ये इसमें ये है ना, ये यहाँ कट जाएगा, और ये जो नीचे है ना, ये नीचे का नीचे रहेगा। जैसे नेक्स्ट हम एग्जांपल भी देख सकते हैं दोस्तों, 2:27 है और 3 सही 11 है। तो हमें 11 जो वही करना है दोस्तों। अब हमने यहाँ पर 60 नहीं करेंगे क्योंकि सीधा लिखेंगे ना 59, क्योंकि इतना टाइम SSC में बहुत टाइम कम मिलता है। तो इधर गया और 2 घटाया तो 9 आ गया, और 59 में 27 घटाए तो 32 आ गए। और ये क्या किया हमने दोस्तों, वो तो आपको पहले ही पता है कि ये घटा इसके अंदर तो आ गए 8, और ये जो 1 लिया हुई है नीचे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक और शेयर कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे हम क्लॉक की एक नई क्लास लेकर। अब की बार हम जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हल करेंगे, और आपको एक अच्छी से समझ में ही आ गया। मैं आशा करता हूँ कि जैसे ये है ना, ये सीधा सीधा घटाओ, क्योंकि ऐसे है ना 11:60 में से घटाओगे तो 2:25 आ जाएगा। वैसे सीधा सीधा घटाओगे तो दोस्तों जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो को। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।